नींद से जागने पर उसने देखा कि लड़का जमीन पर चित्र बना रहा है। पास जाकर ध्यान से देखा तो हैरानी हुई कि वह उसका ही चित्र बना रहा था। कहना पड़ेगा थोड़ा अजीब तो था, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लग रहा था। जवाबी तोहफे के तौर पर ये शाह ने भी एक टहनी मुंह में दबाई और जमीन पर घूमते फिरते लड़के की तस्वीर बनाने की कोशिश की। हैरानी की बात ये थी कि यह लड़का तो जैसे अमूर्त कला का उस्ताद निकला। चित्र तो अच्छा बना, बस ये समझ नहीं आया कि आंख और नाक कहाँ है। लड़का खुश हुआ, वह आगे बढ़कर चित्र निहारने लगा, लेकिन गलती से उस महान कृति पर पैर रख दिया। इससे ये शाह नाराज हो गया, लेकिन जैसे ही उसने पैर उठाया खुश हो गया। दरवाजे से अंदर आते ही वह नाराज हुआ, खुश हुआ, नाराज हुआ, खुश हुआ। लड़के ने वह आगे बढ़ाया और इस बार लड़का और ड्रैगन समझदारी पर पहुंच गए। जब लड़के ने हाथ बढ़ाया तो ये शाह ने भी अपना सिर आगे बढ़ाया और दोनों एक दूसरे से कसकर लग गए। लड़का उत्साहित हो गया। वह जब वापस गया तो रात नहीं सोया, अपनी कला को निखारने का करता रहा। मैट को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सच में हो जाएगा। वह खुशी से हाथ हिलाकर जश्न मना ही रहा था कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और वह दूर जा गिरा। दोनों एक साथ भीगकर गीले हो गए, लेकिन इससे मैट को उम्मीद की किरण दिखी। अगर वह इस यांत्रिक पूंछ को लगातार शोध और सुधारता रहा तो ये शाह को फिर से उड़ने में मदद करना अब दूर की बात नहीं रह जाएगी। उसने पूंछ और एक काठी को आपस में जोड़ दिया। जुड़ी हुई रस्सियों के जरिए मैट ये शाह की पीठ पर सवार हो सकता था और अपने पैरों से दिशा नियंत्रित कर सकता था। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार मैट ने उड़ान की तकनीक में महारत हासिल कर ली। अब वह ये शाह की पीठ पर सवार होकर आसमान में उड़ सकता था, यहाँ तक कि बेहद मुश्किल उड़ान कौशल भी दिखा सकता था। हालांकि लड़के का स्कार्फ कबीला और ड्रैगन जाति पीढ़ियों से दुश्मन रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि वह सबसे ताकतवर ये शाह के साथ अच्छा दोस्त बन जाएगा। अगले दिन श्याओ के वुयाजी के लिए खाना लेकर आया ही था कि अचानक श्याओ कोई चुपके से उसके पीछे आ गई। असल में वह हाल ही में श्याओगे के व्यवहार पर शक कर रही थी, इसलिए सच जानने के लिए जानबूझकर उसके पीछे आई थी। लेकिन श्याओगे को डर था कि इससे वुयाजी की पहचान उजागर हो सकती है, इसलिए उसने तुरंत श्याओकुई को पास आने से रोकने की कोशिश की, मगर श्याओकुई ने उसे पल भर में ही जमीन पर गिरा दिया। इसी वक्त वुयाजी भी शोर सुनकर वहाँ पहुँच गया। श्याओकुई उसे देखकर जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हो वैसे सतर्क हो गई। वह श्याओगे को भागने की भी याद दिलाती है, जबकि श्याओगे उसकी कुल्हाड़ी छीनकर वुयाजी और श्याओकुई के बीच खड़ा हो जाता है। श्याओगे चाहता था कि श्याओकुई समझे कि वुयाजाई असल में वह कुख्यात ड्रैगन नहीं है। उसने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है और कहा कि वह तुरंत यह सब साबित करने के लिए उसे ले जाएगा। लाचार श्याओकुई को आखिरकार मानना पड़ा। इसके बाद तीनों ने एक साहसिक यात्रा की शुरुआत की। किसे पता था कि शुरुआत में वुया ने शरारत कर दी। ओह, मैं और अब ये बच्चा।